हेलो स्टूडेंट, वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू का 7th पार्ट है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो है 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले जो 6 पार्ट था वो सीएसएस वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो इसमें भी आप सीएसएस के कुछ कॉन्सेप्ट देखोगे और थोड़ा डेप्थ में कॉन्सेप्ट होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो 8th पार्ट आएगा उसमें भी थोड़ा डेप्थ में चीज़ें और मिलेंगी सीएसएस का। तो फर्स्ट देखो, द फॉलोइंग सिंटेक्स टू सेट मार्जिन अराउंड द पैराग्राफ विल मेक। ठीक है, पहला यहाँ सिंटेक्स क्या दिया हुआ है, वो लिखा दिया है पी मार्जिन 10 पिक्सल स्पेस 20%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मार्जिन में केवल 2 वैल्यू दे रखी है। अगर सिंगल वैल्यू दे रखी है इसका मतलब है टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम में सारे में जो है आपका वो एक ही अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू देने का मतलब क्या हुआ, पहली वैल्यू आइडेंटिफाई करती है कि ये टॉप एंड बॉटम का मार्जिन है और दूसरी वैल्यू आइडेंटिफाई करती है लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन है। तो पहला देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, टॉप एंड बॉटम मार्जिन विल बी 10 पिक्सल। हाँ, करेक्ट है। द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन विल बी 2% ऑफ टोटल विथ। हाँ, ये करेक्ट है। टोटल विथ का 2% था, टोटल विथ का 2%, तो यही हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम उसको करेक्ट आंसर मानते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं, लेफ्ट राइट मार्जिन विल बी 10%। नहीं, 10% पहला वाला 10% को लेफ्ट राइट नहीं, टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट करता है। टॉप मार्जिन विल बी 10% एंड अदर मार्जिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। दोनों टॉप एंड बॉटम दोनों होगा। सेम यहाँ पर देखो केवल लेफ्ट के लिए बात कर रहा, नहीं यहाँ पर भी नहीं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डैश प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंट्रोल द स्पेस और स्टाइल ऑफ बुलेट पॉइंट in the case of unordered list and the style of numbering character in an ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें है जिसमें जो है बुलेट पॉइंट का जो है उसके लिए, और यहाँ पर इन ऑर्डर लिस्ट में जो है वो नंबरिंग के लिए करते हैं, उसको क्या बोला जाता है आपका, वो होता है आपका जो है लिस्ट स्टाइल टाइप। किस स्टाइल का, ऐसे अगर आप अनऑर्डर में यूज करते हो तो यहाँ पर आप डिस्क, सर्किल या जो है आपका स्क्वायर दे सकते हो, और नंबरिंग में आप जो है ए आई या कैपिटल आई इतना करके या 1 करके दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, the dash property allow specify the distance between the list and the text related to the list। मतलब सिंपल बात है, यहाँ मान लो ये लिस्ट है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई स्पेसिंग देनी हुई होती है, तो आप किसका यूज करते हो, तो उसका आपका जो होता है वो मार्कर ऑफसेट का यहाँ पर ऑप्शन होता है, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट the dash property allow specify how much space appear between the content of element and its border। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कंटेंट से बॉर्डर के बीच में जो है यहाँ पर जो है डिस्टेंस स्पेस के बारे में बात की थी, तो हमेशा जो कंटेंट से बॉर्डर की स्पेस जो होती है उसको पैडिंग बोला जाता है। ठीक है, और दो अलग अलग जो है दो अलग अलग एलिमेंट के बीच के स्पेसिंग को क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। किसी एक कंटेंट में किसी एक एलिमेंट में बॉर्डर से कंटेंट के बीच में जो गैपिंग होती है उसको पैडिंग बोला जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा पैडिंग ही होगा। ठीक है, स्टेट, तो स्टेट करो यहाँ पर आउटलाइन एक प्रॉपर्टी होती है। आउटलाइन के थ्रू हम बॉर्डर के ऊपर जो है कुछ जो है वो, मतलब बॉर्डर के ऊपर ही कुछ जो है आप रेक्टेंगल में, मतलब रेक्टेंगल या अलग शेप में जो है आप कुछ चीज़ फिल कर सकते हो। ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता हुआ है, बल्कि एज ए बॉर्डर टाइप का ही होता है, लेकिन इसका कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रू है। ठीक है, पहला क्या लिखा, आउटलाइन डज टेक अप स्पेस। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ही आउटलाइन कोई भी बॉर्डर की तरह आउटलाइन कोई भी स्पेस नहीं लेता, तो पहला हमारा फॉल्स होता है। आउटलाइन डज नॉट हैव टू बी रेक्टेंगुलर, ये सही है, किसी अदर भी शेप का हो सकता है। एंड आउटलाइन इज ऑलवेज द सेम ऑन ऑल अदर साइड से, तो सारे साइड में जो आउटलाइन जो होता है वो सेम होता है। तो ये करेक्ट है हमारा, यहाँ पर बिल्कुल सही है, सारे साइड में हमारे। तो यहाँ पर पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा भी हमारा ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इन CSS कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है, तो ओवरफ्लो क्या होता है, सपोर्टेड आपने एक डिप टैग लगाया हुआ, डिप टैग का हाइट एंड विड्थ कुछ दे दिया, मतलब हाइट 300 पिक्सल, विड्थ आपका जो है 400 पिक्सल में आपने दे दिया। लेकिन आपने जब डिप टैग में कंटेंट लिखा तो कंटेंट जो है उस जो भी आपने बाउंड्री सेट की है उससे ज़्यादा बाहर जा रहा है। ऐसे सिनारियो में जो है ओवरफ्लो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। ओवरफ्लो हम देते हैं तो उसमें क्या कौन सी वैल्यू हम दे सकते हैं, तो ओवरफ्लो में हमारा एक होता है विजुअल, वो सारे कंटेंट हमारे विजुअल हों, बाहर भी चले जाएंगे तभी हमारे कंटेंट विजुअल होंगे। दूसरा होता है हिडन,
अगर कंटेंट जो है अगर बॉर्डर से बाहर जाते हैं तो कंटेंट को हाइड कर दिया जाए, वो कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए। तीसरा होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल मतलब होता है कि ये दोनों साइड में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों साइड में हमारा क्या होगा, स्क्रॉलिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पर तो ये स्क्रॉलिंग, इस तरह से ये स्क्रॉलिंग है, ये स्क्रॉलिंग, जैसे यहाँ पर स्क्रॉलिंग है, ये इस तरह से स्क्रॉल बन जाएगा, ठीक है। ऑटो मतलब होगा कि जिस साइड में से मान लो अगर हमारा कंटेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में हमारा अगर मतलब ये एक्स डायरेक्शन में अगर बाहर जा रहा है, इस डायरेक्शन अगर बाहर जा रहा है तो हमारा जो है ये मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारा जो है वो हमारा स्क्रॉल बन जाए। अगर कंटेंट वाई डायरेक्शन में अगर हमारा बड़ा हो नीचे जा रहा है तो हमारा वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल बन जाए। ये स्क्रॉल जो होता है ये दोनों साइड में ऑटोमेटिक सेट कर देता है। यहाँ ऑटो मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वो बाहर जाएगा केवल उसी डायरेक्शन में जो है स्क्रॉल सेट होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, और नो स्क्रॉल कोई भी ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आपका ट्रू है। तो देख लो किसमें है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सी के तरफ से विच आर द फॉलोइंग इज द वैलिड सिंटेक्स फॉर CSS सूडो कोड, सूडो क्लासेस, ठीक है। सूडो क्लासेस क्या होते हैं, सूडो क्लास जैसे आपने लिखा होगा कि हावर इफेक्ट, ठीक है, या एक्टिव इफेक्ट करके आता है, देन एक आता है आपका जो है विजिटेड आकर के आता है। तो इस तरह से जो कौन किसको किए जाते हैं वो आता है क्या है, हम कोई सेलेक्टर का यूज करते हैं, कॉलन लगा करके हम जो है सूडो क्लास जो क्लास हो, जैसे हावर इफेक्ट, हावर के ऊपर लगाना तो हावर लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा ना, जैसे H1 टैग के ऊपर लिखना होगा तो H:हावर, हावर भी आपका सूडो क्लास ही होता है, हावर। तो देन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमको डिफाइन करनी होती है, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, कॉलन करके इसकी वैल्यू लिखते हैं, यही तो होता है। तो यहाँ पर सेम वही तो कह रहा कि हम यहाँ वही दो यहाँ ये चीज़ें कह रहे थे, ये करेक्ट आंसर होता है। दूसरा कि हम डॉट क्लास सेलेक्टेड डॉट क्लास, हाँ इसका इतना भी कर सकते हैं, कोई मतलब H1 डॉट, मान लो एक हमारा क्लास है जब P नाम का क्लास है, तो मतलब H1 वो सारे H1 टैग को सिलेक्ट करो जिसका क्लास क्या है P है, उसके ऊपर हावर इफेक्ट लगाओ, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों का सिनेरियो में हमारा जो होता है वो ये हमारा सही होता है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर जो है बोथ A एंड B, ठीक है, दोनों हमारा कर सकते हैं। तो सूडो क्लास जो है आपका कुछ क्लासेस होती है जो कुछ इस टाइप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका हावर इफेक्ट हो गया, एक्टिव इफेक्ट हो गया, विजिटेड इफेक्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट लाइन करके इफेक्ट होता है। इस तरह से करके आपका जो है कई सारे सूडो क्लास होती है। इसके बारे में डेप्थ में जाना है तो आप जो है इसको सर्च करके गूगल पे पढ़ सकते हो सूडो, ठीक है। नेक्स्ट, द वैलिड एग्जाम्पल ऑफ ID सेलेक्टर इज R, ठीक है, कौन से वैलिड एग्जाम्पल हो। तो पहले तो हैश करके बिल्कुल दे सकते हैं, यहाँ पे ये भी करेक्ट आंसर है। हैश मतलब हैश हमारे रिप्रेजेंट करता है ID को, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को। अगर यहाँ पर डॉट लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो ID सॉरी क्लास होता है। ये हैश का मतलब होता है, इसका मतलब ID सेलेक्टर होता है। H1 हैश ब्लैक, ये भी ब्लैक आंसर है। यहाँ पर जो है वो स्टैक को सिलेक्ट करो, H1 टैग को सिलेक्ट करो जिसकी ID क्या है, आपका ब्लैक है। यहाँ पर हैश ब्लैक स्पेस H2, यहाँ स्पेस बीच में स्पेस दिया गया, स्पेस का मतलब बता ब्लैक जिस एलिमेंट का ID ब्लैक है उसके अंदर जितने भी H2 टैग है उन सारे को सेलेक्ट करो। तो इसका मतलब ये जो सारे हैं वो सारे के सारे करेक्ट है, इसमें कोई भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ CSS सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबल वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन आपका क्या होता है, ये करेक्ट आंसर है। लास्ट लाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लास्ट लाइन आपका यहाँ पर क्या होता है वो नहीं है, ठीक है। देन देखते हैं आपका जो है नेक्स्ट क्या है, बिफोर आपका भी यहाँ पर जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आफ्टर भी करेक्ट आंसर। बिफोर मतलब लगाते हैं तब जब हम चाहते हैं कि किसी एलिमेंट के पहले अगर कोई कुछ आ रहा उसके लिए, ठीक है। आफ्टर मतलब एलिमेंट के बाद के लिए की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है। बिटवीन कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है, वो आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, The dash rule is used to make sure that the property always is applied whether other property appear in CSS। तो इसमें जो आपको होता है वो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट लगाते हैं, जो मेक श्योर करता है कि प्रॉपर्टी अप्लाइड है कि नहीं, ठीक है, अप्लाइड जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इन CSS फिल्टर, CSS जब हम फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर एलिमेंट होता है उसकी बात, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फिल्टर की आएंगे।
डैश विल बी यूज टू क्रिएट ए शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट एट द स्पेसिफाइड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफसेट ऑफ कलर। तो इसका जो यूज करते हैं वो ड्रॉप शैडो का यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रॉप शैडो के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जो है वो ऑफसेट देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है करंट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। डैश विल बी यूज टू क्रिएट एन अटेन्यूएटेड शैडो इन ए डायरेक्शन एंड कलर स्पेसिफाइड। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारे यूज करते हैं शैडो फिल्टर का, ठीक है। शैडो फिल्टर का यूज किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट, वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ठीक है, द ग्लो इफेक्ट होता है फिल्टर का ही आपका ये ग्लो इफेक्ट विल बी यूज टू क्रिएट अ ग्लो अराउंड द ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है, ये एकदम से करेक्ट आंसर है। द टू पैरामीटर यूज्ड इन ग्लो इफेक्ट आर कलर एंड इंटेंसिटी, ठीक है। नहीं, ये रॉन्ग आंसर है, कलर एंड स्ट्रेंथ यूज होता है, इंटेंसिटी नहीं यूज हो रहा होता, ठीक है। इनवर्ट इफेक्ट विल बी यूज टू क्रिएट ए नेगेटिव इमेज, ठीक है। हाँ ये सही है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड वाला फॉल्स है। देख लो कौन सा आपका ऑप्शन है फर्स्ट, ये हाँ बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहता है। बी में आपका सेकंड वाला फॉल्स दिखा रहा है, सही है, करेक्ट आपका आंसर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कलर के साथ स्ट्रेंथ यूज हो रहा था, ठीक है। फिर 14 देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर द पैरामीटर यूज इन द वेव इफेक्ट ऑफ द CSS। वेव इफेक्ट में कौन कौन से यूज हो रहे होते हैं? वेव इफेक्ट में जो आपका यूज हो रहा होता है, एक होता है एड यूज होता है, एक फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा होता है, लाइट यूज हो रहा है, फेज यूज हो रहा होता है। इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं यूज होती। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसका आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर, आपका जो करेक्ट आंसर है आपका यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप फिल्टर के बारे में नहीं जानते हो तो फिल्टर के बारे में आप सारी प्रॉपर्टी देखना, बहुत ही अच्छा है। किसी भी इमेज के ऊपर अगर अच्छे से फिल्टर करना है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है ये यूज करना, ठीक है। जैसे आप जब अपने जब मोबाइल में फोटो खींचते हो तो बहुत अलग अलग फिल्टर आते हैं ना, तो इस तरह से आप वेब डिजाइनिंग में भी इस तरह से फिल्टर यूज कर सकते हो बाय यूजिंग फिल्टर एलिमेंट को, ठीक है। फिल्टर प्रॉपर्टी आप यूज करना CSS की, इसके थ्रू आप जो है जैसा चाहोगे वैसा आप जो है क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, फिल्टर कर सकते हो। Which are the following selector match an element based on its class attribute, ठीक है। किसकी क्लास एट्रीब्यूट के बेस पे कौन सा सिलेक्ट होता है? क्लास सेलेक्टर होता है, वही हमारा क्लास एट्रीब्यूट के बीच पे सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो क्लास के थ्रू ही हम जो है क्लास सेलेक्टर के थ्रू ही हम क्लास एट्रीब्यूट को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द कंटेंट फॉर ए कैप्शन एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशनशिप ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर कैप्शन को टॉप एंड बॉटम में प्लेस करने के लिए हमारा जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका कैप्शन साइड। किस साइड में आपको कहना इसका टॉप या बॉटम दे सकते हो, कॉलन करके टॉप या बॉटम दे सकते हो। तो अगर कैप्शन को टेबल के ऊपर चाहिए तो आपको कैप्शन यहाँ पर कॉलन करके टॉप दे देना, अगर नीचे चाहिए तो कॉलन करके बॉटम दे दोगे तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the dash property indicate whether essay without any content should have a border displayed, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी मैंने कवर किया था लास्ट वीडियो में, इसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक आपका सेल है, ठीक है, उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है तो उसमें बॉर्डर डिस्प्ले हो कि ना हो वो चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं एम्प्टी रो, ठीक है। एम्प्टी रो प्रॉपर्टी होती है ये डिस्प्लाई कर दे। अगर आपने लिया एम्प्टी रो कॉलन हाइड, अगर तो उसका कॉलन हाइड कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? अगर उसमें कंटेंट नहीं होगा सेल में तो वो ऑटोमेटिक उसका बॉर्डर हाइड हो जाएगा, अगर कंटेंट होगा तो बॉर्डर डिस्प्ले होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? द डैश प्रॉपर्टी फॉर HTML टेबल इन CSS स्पेसिफाई वेदर द ब्राउजर शुड कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ एडजेसेंट बॉर्डर दैट टच ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर क्या टेबल की बात कर रहे हैं? टेबल में क्या होता है कि जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर चाहते हैं आपस में टच हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं बॉर्डर कोलैप्स यूज करते हैं। कोलैप्स करने के लिए यहाँ पर आप कॉलन करके कोलैप्स लिख दोगे तो बॉर्डर जो होते हैं आपस में टच हो जाएंगे, तो जिससे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। मैं भी बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, जब भी टेबल यूज करता हूँ तो बॉर्डर कोलैप्स का जरूर यूज कर रहा होता है। तो आप लोग भी अगर कभी बॉर्डर आप यूज करते हो टेबल में जो बॉर्डर लगाते हो तो अभी देखते हो तो दो सेल का जो है बॉर्डर जो होते हैं आपस में वो टच नहीं होते हैं। तो टच कराने के लिए यहाँ पर जो होता है बॉर्डर कोलैप्स कॉलन करके कोलैप्स लिख दोगे तो आपस में टच हो जाएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर करना है इसको। द डैश प्रॉपर्टी इंडिकेट whether the marker should appear inside or outside of the box containing the bullet point, ठीक है। तो इसका क्या वो है, ठीक है।
तो यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड जो दिखाना बता रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये बताएगा पोजीशन होगा कि कहाँ पर दिखाना है। मतलब ये सिंपल सी बात है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, इनसाइड और आउटसाइड, मतलब इसका मतलब है कि जो कंटेंट होंगे वो ऐसे, मतलब जैसे मान लो ये इस तरह से आ रहा है ये, ठीक है, तो अगर आउटसाइड हमने कर दिया तो ये आपका क्या होगा, ये इस तरह से स्पेसिंग करे, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग करके आएगा और ये थोड़ा सा आपका जो है वो कंटेंट बाहर निकल जाएगा। वो ट्राई करना है इसको, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। और अगर इनसाइड कर दिया तो आपका जो है इस तरह से आपका ये अंदर ही ये इस तरह से लगे होंगे, ठीक है। मतलब ठीक है, ये मतलब ये जो इसका ये मार्जिन होगा यहाँ से जो है ये मार्जिन आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इधर ये खिसक जाएगा, ठीक है, बॉर्डर जो है आउटसाइड चला जाएगा, तो इसे बुलेट पॉइंट का तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका लिस्ट स्टाइल पोजीशन का आएगा। इसका एक बार खुद से ट्राई करना, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये एक्चुअली लिस्ट के जितने भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेक्सा कोड फॉर्मेट ऑफ द CSS कलर, ठीक है। तो पहला क्या है, फर्स्ट टू डिजिट्स आर रिप्रेजेंट रेड वैल्यू, बिल्कुल हमारा 8 GB फॉर्मेट होता है, रेड रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टू आर गिवन ग्रीन वैल्यू GG, ठीक है। लास्ट आर द ब्लू वैल्यू, ठीक है, RR, तो सही है, फर्स्ट RR देन ग्रीन ग्रीन देन ब्लू, तो 8 GB फॉर्मेट होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, डी आपका, ठीक है। तो अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हो तो उसके लिए थैंक यू, अगर आपने मुझे इतना देर झेला तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम CSS के थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जिसको CSS अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो नेक्स्ट तक जुड़ा रहा है, ठीक है। आगे उसके बाद भी और भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, क्यों नेक्स्ट नहीं करेंगे, इसमें CSS में और भी चीज़ें पार्ट अपलोड होंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।